हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो चलिए बच्चों, फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 3 में बच्चों हमें ये टोटल 4 संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। और यहाँ हमें ये बताना है कि इनमें से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझो कि ये विषम संख्या होती क्या है, उसके बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, विषम संख्या क्या होती है? एक ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, यानी जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, ऐसी संख्या एक विषम संख्या होती है, ठीक है। और बच्चों, इसके अलावा एक ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या होती है एक सम संख्या, ठीक है। समझ में आ गया। और बच्चों, हम इन संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे, ये हम कैसे पता करेंगे कि भाई कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है? तो बच्चों, इसके लिए हमें संख्या के इकाई के अंक को देखना है। इकाई का अंक बच्चों क्या होता है? भाई किसी भी संख्या का जो आखिरी नंबर होता है उसी को हम कहते हैं इकाई का अंक। जैसे 2826 में आखिरी नंबर 6 है, तो भाई इसमें इकाई का अंक हो गया 6, ठीक है। तो कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है, ये हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए बच्चों हमें इकाई के अंक को देखना है, ठीक है। अगर बच्चों इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 है तो ऐसी संख्या एक सम संख्या होगी, ठीक। और अगर इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 है तो ऐसी संख्या एक विषम संख्या होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब बच्चों, यहां प्रश्न में हमसे यह बोला गया है कि इनमें से किस संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होगा। तो देखो बच्चों, जब कभी भी हम किसी एक विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग हमेशा एक विषम संख्या ही होता है, ठीक है। और जब कभी भी हम किसी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग हमेशा एक सम संख्या ही होता है, ठीक है। अब यहां हमें यह देखना है कि इन चारों में से कौन सी विषम संख्याएं हैं। जो विषम संख्याएं होंगी उनका वर्ग भी विषम संख्या ही होगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दे रखी 431, इसमें इकाई का अंक 1 है, ठीक है। तो ये एक विषम संख्या है, ठीक। और सेकंड पार्ट में हमें संख्या दे रखी 2826, इसमें इकाई का अंक 6 है, तो ये एक सम संख्या है। आगे हमें संख्या दे रखी है 7779, इसमें इकाई का अंक 9 है, तो ये एक विषम संख्या है। जबकि ये वाली बच्चों कैसी संख्या है? भाई इसका इकाई का अंक 4 है, तो ये एक सम संख्या है, ठीक है। तो ये दोनों यानी सेकंड और फोर्थ ये दोनों सम संख्याएं हैं, जबकि फर्स्ट और थर्ड ये दोनों विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों संख्याओं का यानी फर्स्ट और थर्ड वाली संख्याओं का वर्ग करते हैं तो इनका वर्ग क्या होगा? एक विषम संख्या होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं। तो बच्चों, हमें आंसर लिखना है क्योंकि एक विषम संख्या का वर्ग सदैव एक विषम संख्या होती है। फर्स्ट में संख्या दे रखी 431 और थर्ड में संख्या दे रखी 7779, ये दोनों विषम संख्याएं हैं, अतः इनका वर्ग विषम संख्या होगी, ठीक है। ये आपको आंसर में लिख देना है। यहां पर हमारा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।